हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे पास है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पेपर। ये OMR बेस्ड है जिसका कोड है GM02। इसमें हम गणित का ओवरव्यू देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोज में हम अदर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके UPMSP जो है नोटिफिकेशन बिल को आप ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब पेपर को देखते हैं। निर्देश आपको देखिए दिया है। यह प्रश्न दो खंडों में क एवं ख में विभाजित है। क में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड ख में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको OMR शीट पर और जो वर्णनात्मक प्रश्न है उनको आपको उत्तर पुस्तिका पर देना है। 70 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर है। ठीक, चलिए अब सीधा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित का होता है। ऑप्शंस दिए हैं q, q+1, 2q, 2q+1। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2q+1। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ऑप्शंस दिया है 14,35, 18,25, 31,93, 32,62। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 31,93। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 65 और 117 की HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। m का मान इसमें आपको बताना है। ऑप्शंस है 4, 2, 1 या 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। m का मान 2 होगा। चौथा प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसके आलेख की रेखाएं होंगी समांतर, सदैव संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो इसका जो आंसर है वो है प्रतिच्छेदी या संपाती। पांचवा प्रश्न है, यदि 3x + 2ky = 0 बराबर 2 तथा 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए हैं -5/4, 2/5, 15/4, 3/2। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15/4। छठा क्वेश्चन है, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा। x का मान इसमें से आपको बताना है। ऑप्शंस हैं +-1, +-2, +-3, +-4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, +-2। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। सातवां प्रश्न, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 की मूल बराबर हैं तो c का मान होगा 2, 4, 6 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 8। आठवां प्रश्न है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है 6, 5, 4 या 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5। नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न देखते हैं, यदि sin a बराबर दिया है 4/5 तो tan a का मान आपको पूछा है। tan a का मान आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, 3/5, 5/3, 4/3 या 3/4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4/3। ये आपका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री का मान होगा 1 से कम, 1,
एक से अधिक या 0, इसको आपको बताना है। तो बताइए इसमें से क्या होगा, एक से कम या एक से अधिक या 0। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1। 11वां प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या 7 मात्रक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 मात्रक। 12वां प्रश्न है, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्र है। ऑप्शंस दिए हैं 36 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 13वां, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, ये होगी या ये या फिर ये। चारों ऑप्शंस में से आपको सही आंसर देना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 13/3125। ये आपका सही है, 13/3125। अगला प्रश्न है 14वां, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया है 6 करनी में 3 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण बी का मान है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका आंसर है 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका सही है। 15वां क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई या 5 इकाई। इसका जो आंसर है वो है 3 इकाई। 3,4 की y अक्ष से दूरी 3 इकाई होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC बराबर है 1:3 तो AB और PB का अनुपात आपको इसमें से बताना है, इस क्षेत्र से हेल्प लेके। तो इसका आंसर है, ऑप्शन दिया है 1:2, 1:3, 1:4, 2:4, 2:3। सही आंसर है इसका 1:2। 17वां प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 सेंटीमीटर। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न डेली मिलते हैं। 18वां प्रश्न है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींची जा सकने वाली वर्ग का क्षेत्रफल है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, कंफ्यूज ना होइएगा। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 करड़ी में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19वां प्रश्न है, यदि 7x-7 x + 7 = 77 है तो इसमें से आपको x का मान बताना है। ऑप्शंस दिए हैं +-3, ±√15, +-6, +-7। इसका जो सही आंसर है वो है +-2 करड़ी में 15। ये आपका सही आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, 20वां बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न। x² - 1 और 4xy का मसह होगा। ऑप्शंस दिए हैं x-1, 4xy, 4xy × x² - 1 या फिर सिर्फ 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है
वो ऑप्शन डी 1। ये आपका खंड का हो गया। अगले खंड की तरफ देखते हैं। उसका पहला प्रश्न, क है पहले का, संख्याओं 1656 और 4025 का मसय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। ख प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। अगला प्रश्न है पहले का ही, ग संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसको आपको p/q के रूप में लिखना है। घ है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मान याद करना है। tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री, इसका आपको मान बताना है। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान आपको इसमें से बताना है। दूसरा प्रश्न है, इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न करना है। क है, यदि साइन a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a न्यून कोण है, a का मान आपको इसमें से बताना है। ख है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ग है, यदि अल्फा व बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। घ 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा 6x प्लस 5y बराबर 11 को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित इसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है दोनों में से। क्या है, समीकरण हल कीजिए। 2x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 गुणे 2x प्लस 1 बटे x, जहाँ x 0 नहीं है। ख है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से एक अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16 बटे 21 हो तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। ये तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, इसमें से भी आपको कोई सिर्फ एक ही करना है। यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो x का मान आपको बताना है। वर्गांतर दिया है और बारंबारता दिया है। इसकी हेल्प से आपको x का मान निकालना है। ख है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां और लास्ट प्रश्न, इसमें से भी आपको कोई एक ही करना है। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं इसी को। 6 नंबर का प्रश्न है। ख है, किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये था कक्षा 10 का मैथ्स का पेपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।